24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है जब हिमालय की गोद में बसा नेपाल बिना सरकार के चल रहा है। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक कैबिनेट जो है वो भाग निकली है, लेकिन नेपाल में आग नहीं सुलगी। ये जेनजी का वो नेपाल है, वो नेपाल जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, लेकिन आज क्रांति के बादल सुलग रहे। जेनजी ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो आवाज उठाई वो सही थी, लेकिन अब एक अलग नेपाल निकल कर आया है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई जेनजी का हक था, लेकिन इसके आगे क्या? सवाल ये नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल आज ये है कि अब आगे देश कैसे चलेगा, नेपाल में सरकार कौन चलाएगा, इसे लेकर फॉर्मूला क्या होगा। और इसी को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अनंत अनुराग ने युवाओं की मीटिंग पर बड़ा अपडेट दिया। जूम मीटिंग पर हजारों छात्र जुड़े, काफी डिटेल में उनमें बातचीत हुई। सबसे पूछा गया कि युवा चाहते क्या, मीटिंग्स में क्या क्या बड़ी बातें हुई, वो आज इस कचहरी में हम आपको सामने रखते हैं। तो नेपाल के आंदोलनकारी युवाओं की बैठक में जो बड़ी बातें तय हुई वो ये है कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए, बालेन शाह, हरका या सुशीला किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बड़ी बात जो आई वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने नरसंहार का आदेश दिया था उन पर कार्रवाई की जाए। 6 महीने में संसदीय चुनाव की घोषणा की जाए और चुनाव में जेनजी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भ्रष्टाचार, घोटालों की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जाए। 2 महीने के अंदर नया संविधान जारी हो, नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी यहां पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक जो थी ये ऑनलाइन बैठक थी। इसी के बाद इन्हीं छात्रों का एक ग्रुप जो था वो नेपाल के आर्मी चीफ से मुलाकात करता है और जनरल अशोक राज को अपनी बातें बताता है। आर्मी चीफ 25-26 के ग्रुप में युवाओं से मिल रहे थे, उनकी बातें सुनी। ये सारी मांगे अपनी जगह, लेकिन सवाल इन मांगों के बीच में ये है कि वो जो जख्म नेपाल को दिए गए, वो जो जख्म इस क्रांति में लगे हैं, वो कैसे भरे, और इसको लेकर भी कवायद शुरू। जहां तक युवाओं की पसंद का है उसमें पूर्व मेयर हरका, बालेन शाह और सुशीला, जिनका नाम हमने बताया, वो यहां पर प्रधानमंत्री की रेस में। लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या नेपाल में बांग्लादेश वाली टेम्पलेट पर अंतरिम सरकार चलेगी? कौन बनाएगा ये सरकार, कौन तय करेगा? यूएस, चाइना, जेनजी, फौज, कौन?